अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज कोई अशार नहीं होगा क्योंकि मैं ख़ुद सफ़र में हूँ। आज की छोटी बात यह है कि बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब फसल रंग लाए तो काट दो, जब फसल रंग लाए तो इसे काट दो। अगर लोग रंग बदलें तो इसे छोड़ दिया करो, क्योंकि मतलबी दुनिया मतलबी सारे, चले जा मुसाफिर खुदा के सवारे। बिना मतलब के कौन किसको जाने, जब शजर पर पत्ते नहीं होते परिंदे भी बसेरा नहीं करते। माशाल्लाह, फिर से मेरा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। चलिए, आज आपको एक मशहूर और मारूफ मस्जिद ले जा रहा हूँ। मैं आज आपको मद्दूर ले जा रहा हूँ। माशाल्लाह, ये तो ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है तारीख़ी पन्नों में। ये तो मंड्या डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक स्टेट, इंडिया में आता है। ये देखिए, जो जामिया मस्जिद वहाँ पर है, इसका सामने का कॉम्प्लेक्स दिखा रहा हूँ। ये तो मद्दूर में दूसरी ख़दीम मस्जिद है। माशाल्लाह, ये तो तारीख़ी है, मशहूर है, मारूफ है। मद्दूर तो ताल्लुक़ है, मंड्या डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका स्टेट, इंडिया में आता है। इसका डिस्टेंस इस वीडियो के सामने डाला हुआ हूँ। माशाल्लाह, फ़िलहाल अब सामने का अहाते तेदादी की वजह से वहाँ बढ़ा दिए गए हैं। फ़िलहाल काम तो ज़ोर शोर है नई मस्जिद तामीर के लिए। माशाल्लाह, पीछे के हाथों में ये ख़दीम मस्जिद आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। माशाल्लाह, सानी मस्जिद भी खूबसूरत है और इसकी मीनारें देखो। फ़िलहाल इस मस्जिद में 2 मीनारें बनाए हुए हैं और पीछे के हाथे में 2 दरवाज़े, सिर्फ 2 दरीचों का इस्तेमाल किया गया है। माशाल्लाह, ये देखिए कुदरत की मनाज़र, कितनी नूरानियत है खुदा के कारखाने में। हमें तो हर लम्हा खुदा का शुक्र अदा करना पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया 2 दिन की है, 2 दिन का ठिकाना है। माशाल्लाह, धूप रहने की वजह से वीडियो करने के लिए मुझे आसानी हुई और इस मस्जिद की खूबसूरती और मजबूतगी दिखाने मुझे आसान हुआ। ये देखिए, सामने का सानी मस्जिद का मीनार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर बारीक से बारीक कारीगरी की है। पूरी मस्जिद को सिर्फ 2 रंग भरे हुए हैं। कितनी नूरानियत है देखो, दिल को सुकून मिलने की जगह मस्जिद है। हमने दुनिया में तलाश करते फिर रहे हैं। ऐसा ना करें, जहाँ जहाँ भी आप मस्जिद बनाने काम चल रहे हो, आप कुछ अतियाजात देंगे तो आई नवाइश होगी। माशाल्लाह, ये देखिए मस्जिद का अहाता, दाएं और बाएं एक एक दरवाजे का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए, दूसरी मीनार का अहाता आपको दिखा रहा हूँ। धूप रहने की वजह से कितनी नूरानियत है देखो, कितनी चमकदार है देखो, कितनी मजबूत है देखो। माशाल्लाह, ये एक दरवाज़ा है दाएं कुदन का। माशाल्लाह, कितनी नूरानियत है देखो। फ़िलहाल पूरी मस्जिद में दाएं और बाएं 2 दरवाज़े और 2 दरीचों का इस्तेमाल बड़े विखार से इस्तेमाल किया गया है। पास ही में एक आपको सनत खाना मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। ये तो जामिया मस्जिद है जो 1930 में इसकी बुनियाद मैसूर के महाराजा नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर ने डाली हुई थी। उस वक्त मैसूर के दीवान सर मोहम्मद इस्माइल थे, उनके दौरे निगरान में ये मस्जिद तामीर हुई है और आज इसे 80 साल हुए हैं। फिर भी कितनी नूरानियत है देखो, कितनी मजबूत है देखो। उस दौर में छोटे छोटे ईंटें, चुनने का गारा ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये आज भी अपनी मजबूतागी, खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रही है। माशाल्लाह, पीछे का अहाता आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पीछे के अहाते में यहाँ पर डूम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। माशाल्लाह, ऊपर 4 मीनार की तरह एक चौकी बनाए हुए हैं। कितनी नूरानियत है देखो, आज भी अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रही है। माशाल्लाह, मस्जिद तो 80 साल हो गए, आज भी ये खूबसूरत है। कितनी नूरानियत है देखो, दिल को सुकून मिलने की जगह वो मस्जिद है। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज क़ायम करना पड़ता है। ज़िंदगी एक सफ़र मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है।
आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब तो फ्री है, न जाने लोगों के दिलों में क्या है पता नहीं है, ये सब्सक्राइब करने भी पीछे भाग रहे हैं। पास ही में आपको एक बेल आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि मेरे मज़ीद वीडियो आपको बआसानी से मिल सके। ये तो जामिया मस्जिद है, 1937 में इसकी बुनियाद डाली हुई थी। कितनी नूरानियत है देखो, पूरी मस्जिद में पूरे छोटे छोटे ईंटें चुनने का गारा इस्तेमाल किया गया है। आप मुझे फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं। इसकी बुनियाद श्री मैसूर के जो राजा थे, श्री नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर ने, जो मैसूर के राजा थे, इन्होंने डाली हुई थी। और उस वक्त दीवान मैसूर के सर मोहम्मद मिर्ज़ा इस्माइल साहब थे, उन्होंने इस मस्जिद की बुनियाद डाली हुई थी। फ़िलहाल दोनों भी इस दुनिया से नहीं ही, आप जाते आते उनके वास्ते भी मग़फ़िरत के वास्ते दुआ करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। ये पास ही का बाएं कुदन का हाथ आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए सानी मस्जिद का हाथा, दोनों तरफ छोटे छोटे दरीचों का कारीगरी से इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर पूरी मस्जिद में 2 मीनारों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे से देखो कितनी कारीगरी प्यारी है, दिल को लुभा जाती है। ये तो अल्लाह का घर है, इसलिए आप सिर्फ मस्जिद बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मस्जिद तो बन गई शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बन गई शब भर में ईमान के हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों बीत गए नमाजी बनने में। ऐसा ना करें, नमाज आप क़ायम करना पड़ता है। नमाज से ज़िंदगी है, नमाज से ही बंदगी है। ये देखिए पत्थर के चपड़ियों का भी इस्तेमाल पैरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। माशाअल्लाह मस्जिद तो ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ़ है। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। नीचे के हाथे में बाल से बारीक चुनने के गारे में ही काम किया गया है, जो आज भी अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रहा है। माशाअल्लाह मस्जिद तो ये दूसरी मस्जिद है जो मद्दूर में है। ये पूरे मद्दूर को क़दीम मस्जिद इससे पहले की वीडियो में हमने दिखाया था, ये दूसरी मस्जिद है। माशाअल्लाह ये ख़दीम है और अपनी नूरानियत ज़माने वालों को दिखा रही है। ये सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह। मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहान से, मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहान से। अगर हो जाए यकीन अल्लाह देख रहा है। इसलिए जो भी आप काम करते हो सिर्फ लोगों को सुकून देने के लिए नहीं, जो काम अच्छा करते हो ये अल्लाह भी देखकर खुश होना, ऐसे काम करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। क्योंकि बाग उजड़े फूल बचे, बाग उजड़े फूल बचे, इंसान मरे औसाफ बचे। आज फ़िलहाल नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर भी नहीं ही और मिर्ज़ा इस्माइल साहब भी नहीं ही। उसके साथ साथ इस मस्जिद बनने के लिए जो भी हजरात इस मस्जिद बनने के लिए खिदमत किए हैं, जो भी इस दुनिया से फ़ानी दुनिया से गुजर चुके हैं, उनके लिए भी आप जाते आते मग़फ़िरत की दुआ मांगेंगे तो ऐन नवाइश होगी। माशाअल्लाह मस्जिद का सामने का अहाता आपको दिखा रहा हूँ। ये तो सानी मस्जिद में 3 कमानों का बाल से बारीक कारीगरी की है। ये सानी मस्जिद के सामने जो दरवाज़े हैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो, वहाँ के ज़िम्मेदारों ने इसे रंग भरकर 4 चांद डाले हुए हैं। बहुत इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह और अल्लाह को राज़ी करने की जगह। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। क्योंकि ठिकाना खबर है तेरा, ठिकाना खबर है तेरा, कुछ तो इबादत कर ले आए गाफिल बंदे, किसी के घर खाली हाथ जाया नहीं करते। ये देखिए बाएं का हाथा का मीनार का नीचे का हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। कितनी बारीकी से काम किया गया है, कितनी सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह। आप जब भी जाए नमाज सुकून से अदा करेंगे तो अल्लाह भी खुश होगा और आपकी ज़िंदगी में भी नूरानियत आएगी। ये देखिए बीच में हाथा जो मीनार हैं उसका नीचे का हाथा आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बाल से बारीक कारीगरी की है, सुकून की जगह, इत्मीनान की जगह। कितनी खूबसूरत है देखो। सिर्फ घर सजाने से अल्लाह राज़ी नहीं होता, आप अल्लाह का घर भी पाक और शफाफ रखेंगे तो ऐन नवाइश होगी। क्योंकि दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता मुसलमान, दिल पाक नहीं तो पाक नहीं होता मुसलमान। वरना इब्लिस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। इसलिए अपनी नमाज
आप 5 वक्त जमात के साथ अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। चलिए मेरे साथ, आज आपको अंदर का हाथा दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, बीच में भी तीनों कमानों, सादे कमानों का इस्तेमाल किया गया है। ये तो पहला दरवाज़ा है जामे मस्जिद जाने का। ये तो अल्लाह घर है। आप मस्जिद जाने की जो दुआ है, अय खुदा, अय अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे, ये दुआ पढ़कर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि ये घर आपका नहीं है, ये तो अल्लाह का है। इसलिए आप इत्मीनान से मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़कर अंदर जाएंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, ये तो मस्जिद ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है। फ़िलहाल आबादी के लिहाज से वहाँ के ज़िम्मेदारों ने आगे का हिस्सा बढ़ा दिए ही। आने वाले दिनों में ये मस्जिद भी शहीद कर एक नई मस्जिद तामीर होगी इस जगह पर। ये देखिए, जो बीच का दरवाज़ा है वो दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। कितनी नूरानियत है देखो दरवाज़े में भी, माशाल्लाह। इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। दुआ के सिवा कोई चीज़ ख़ज़ा को रद्द नहीं कर सकती। दुआ के सिवा कोई चीज़ क़ज़ा को रद्द नहीं कर सकती। नेकी के सिवा कोई चीज़ उम्र को बड़ा नहीं कर सकती। इसलिए आप मसाजिद के काम जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और जो दरबार के काम जहाँ जहाँ भी चल रहे हैं वहाँ बढ़ चढ़ हिस्सा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। अल्लाह भी आपकी नमाज भी कबूल होगा और आपकी बंदगी भी कबूल करेगा। ये देखिए, बीच का हाथा आपको दिखा रहा हूँ, कितनी ऊंचाई पर इस मस्जिद की बुनियाद डाली हुई है, उस दौर में जो आज भी अपनी खूबसूरती, मजबूतागी ज़माने को दिखा रही है। सिर्फ यहाँ पर तीनों सादे कमानों का इस्तेमाल किया गया है और बीच में लोहे का पिलर हमने अजीब सा ये देखा है। ऐसी मस्जिद पूरे मंड्या डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी नहीं आपको मिलेगी। माशाल्लाह, कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। सिर्फ दोनों अतराफ एक एक दरीचे का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरत से उस दौर में लिया गया है। टापू के हिस्से में पूरी जगह लकड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। अगर सुकून में रहना चाहते हो तो अल्लाह की इबादत करो। अगर पुरसुकून रहना चाहते हो तो मखलूक़ खुदा की खिदमत करो। निज़ाम ऐसा है। ये देखिए, ऊपर का टापू आपको दिखाने की छोटी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, पूरी मस्जिद में लकड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर वेंटिलेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। उस दौर की दूरअंदेशी देखो, पूरी मस्जिद में ज़्यादातर छोटे छोटे ईंटें, लकड़ी और लोहे का 2 पिलर इस्तेमाल किया गया है। ये बाएं का कमान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। माशाल्लाह, ये तो मस्जिद ख़दीम है, मशहूर है, मारूफ है। उस दौर में जो बुजुर्गां यहाँ पर इस मस्जिद की बुनियाद डाली ही है, आज ये अपनी विखार क़ायम रख रही है ज़माने में। माशाल्लाह, ये देखिए, लोहे का पिलर है। उस दौर में सिर्फ इस मस्जिद में दोनों पिलरों का भीम की तरह इस्तेमाल किए गए हैं। ये देखिए, इमाम साहब की जगह अल्लाहु अकबर है। ऊपर कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए, टापू का हिस्सा, वेंटिलेशन भी है और पूरी ऊंचाई पर उस दौर में ही 4 मीनार की तरह बीच का हाथे में तामीरी काम किया गया है। कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। इसलिए आप नमाज क़ायम करना पड़ता है। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। सजदे में अगर इश्क हो तो नमाज में मज़ा आता है। खाली सजदों में तो दुनिया नज़र आती है। लोग कहते हैं सिर्फ फ़र्ज़ अदा करना है। ऐसा लगता है रब से क़र्ज़ लिया हो जैसे। तेरा सजदा तुझे काफिर ना कर दे, तू झुकता कहीं और सोचता कहीं और। ऐसा ना करे। जब भी आप मस्जिद जाए, वज़ू के साथ, इत्मीनान के साथ, जमात के साथ आप नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि नमाज ही ज़िंदगी की कामयाबी है। नमाज आँखों का ठंडक है। नमाज, बिना नमाज के आप अल्लाह को क्या मुँह दिखाओगे। इसलिए क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। ये दाएं कुदन का कमान दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, सिर्फ इस मस्जिद में 2 दरीचों का इस्तेमाल किया है। बाल से बारीकी कारीगरी की है।
सिर्फ नीचे के हाथों में 2 दरवाज़ों का इस्तेमाल किया गया है। ये देखिए अतनाफ अकनाफ का सादे कमानों का इस्तेमाल किया है जो भीम की तरह पिलर की तरह ये काम कर रहे हैं। फिलहाल मस्जिद तो पाक है, शफाफ है, इत्मीनान की जगह। आप नमाज 5 वक्त की नमाज अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो ऐन नवाइश होगी, क्योंकि ज़िंदगी की कामयाबी ही नमाज में लिखा हुआ है। इसलिए आप कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा या जुम्मा से पढ़ूंगा ऐसा ना करें, क्योंकि मौत बिन बुलाए मेहमान है। ये कब कहाँ कैसे आएगी किसी को पता नहीं है। इसलिए आप वज़ू के साथ साथ थोड़ा दिल भी धो लाए तो ऐन नवाइश होगी, क्योंकि दिल का कुफ्र टूटा नहीं, दिल का कुफ्र टूटा नहीं, 1000 सजदे करे तो क्या फ़ायदा। इसलिए दिल की इमारतों में कहीं भी बंदगी नहीं, दिल की इमारतों में कहीं भी बंदगी नहीं। ये चले पत्थर की इमारतों में खुदा को तलाश करने के लिए, ऐसा ना करें। दिल जो है खुदा का घर है, इसलिए आप किसी को सताए बगैर इत्मीनान से आप वहाँ जाकर नमाज़ पढ़ेंगे तो खुदा भी आपकी नमाज को कबूल करेगा और आपकी हर दुआ कबूल करेगा ज़माने में। ये देखिए ऊपर का हाथा आपको दिखा रहा हूँ, ये तो 4 मीनार की तरह। उस दौर की टेक्नोलॉजी देखो, उस दौर की कारीगरी देखो, कितनी दूरअंदेशी से उस दौर में बनाए हुए थे। फ़िलहाल ये तो मस्जिद दूसरी मस्जिद है मदुर की, कितनी खूबसूरती है, ज़माने वालों को अपनी खूबसूरती दिखा रही है। दोनों तरफ वेंटिलेशन उस दौर में ही डाले हुए हैं ताकि उजाले के साथ साथ हवा भी इत्मीनान से अंदर आ सके। ये देखिए मीनारों में कितनी नूरानियत है, माशाल्लाह। सूरज भी अपनी खूबसूरती ज़माने वालों को दिखा रहा है, कितनी नूरानियत है। देखो खुदा के कारखाने में माशाल्लाह। ये ऊपर का टापू का हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मस्जिद तो बन गई शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बन गई शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, बरसों बीत गए नमाजी बनने में, ऐसा ना करे। वो खफा भी हो तो मोहब्बत करना नहीं छोड़ता, वो खफा भी हो तो मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे रब की नाराज़गी भी कितनी प्यारी है, इसलिए ऐसा ना करे। ये तो पूरी दुनिया आपकी ज़िंदगी कामयाबी के लिए आप ज़िंदगी में नमाजी होना ज़रूरी है। इसलिए देखिए टापू का हिस्सा बाएं कुदन का दिखा रहा हूँ, छोटे छोटी बाल से बारीक उस दौर में कारीगरी की है, कितनी नूरानियत है। देखो इस मस्जिद में माशाल्लाह। मस्जिद तो मशहूर है, मारूफ है। फ़िलहाल इत्मीनान की जगह, सुकून की जगह आप यहाँ वहाँ तलाश करने से कोई फ़ायदा नहीं है। गिरते ही सजदों में, हम गिरते ही सजदों में अपनी हसरतों की खातिर। अगर इश्क़ खुदा में सजदों में गिरते तो कोई हसरत बाकी नहीं होती। इसलिए वो मोजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मोजिज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर ही इस जहां से, मिट जाएगा गुनाहों का तसव्वुर इस जहां से। अगर हो जाए यकीन खुदा देख रहा है। दिल में खुदा का होना लाजिम है, दिल में खुदा का होना लाजिम है, वरना सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। इसलिए आप इत्मीनान से दिल पाक और शफाफ रख कर अल्लाह की बारगाह में नमाज के बाद दुआ मांगेंगे तो ऐन नवाइश होगी, क्योंकि ज़िंदगी की कामयाबी ही नमाज में अल्लाह ताला ने लिखा गया है। हुकूकुल बात के बाद आप हुकूकुल्लाह भी होना पड़ता है। सिर्फ इंसान होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप में इंसानियत होना अफजल है, क्योंकि क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का। इंसान बुलबुला है पानी का, इसलिए ऐसा ना करे। कुछ ऐसे काम सर अंजाम दो, आपके जाने के बाद आपकी अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ भी कबूल हो और अल्लाह भी आपके हर कामों पर एक फ़ख्र। बेशक नमाजी बेहतर साथी है, बेशक नमाजी बेहतर साथी है। दुनिया से ख़बर तक, ख़बर से हशर तक और हशर से जन्नत तक। अक़ल को तनक़ीद से फ़ुर्सत नहीं, अक़ल को तनक़ीद से फ़ुर्सत नहीं। इश्क़ पर अमल की बुनियाद रख। इसलिए आप नमाज के साथ साथ कुछ चीज़ें अमल करेंगे तो ऐन नवाइश होगी। बादशाह वो नहीं होता जिसके सर पे ताज हो,
बादशाह वो नहीं होता जिसके सर पे ताज हो, बादशाह वो होता है जो दिलों पर राज करे। इसलिए आप इस छोटी सी दुनिया में हुकूकुल बात के बाद हुकूकुल्लाह भी होकर ज़िंदगी चलाएंगे तो आइन नवाइश होगी। आप इंसान नहीं, इंसानियत भी सीखना पड़ता है। उसके साथ साथ आप शख्स नहीं, शख्सियत बनेंगे तो आपके जाने के बाद लोग दिल से दुआ देंगे और अल्लाह भी आप पर बड़ा नाज करेगा। इसलिए आप जहाँ जहाँ मसाजिद बन रही हैं उनके लिए कुछ अतियात, और जो जहाँ जहाँ दरबार भी चल रहे हैं वहाँ भी कुछ अतियात देंगे तो आइन नवाइश होगी। माशाअल्लाह, हुकूकुल बात के बाद हुकूकुल्लाह होना भी लाजिमी है और ज़रूरती है। ये देखिए कितनी नूरानियत है इस मस्जिद में। माशाअल्लाह, ये तो ख़दीम है, मशहूर है और मारूफ है। फ़िलहाल ये आने वाले दिनों में शहीद कर नई मस्जिद तामीर होगी यहाँ पर। माशाअल्लाह, मैं वहाँ के ज़िम्मेदारान का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये मुझे मस्जिद पकड़ने के लिए, मस्जिद कैप्चर करने के लिए, वीडियो के लिए मुझे आमादा किया और मुझे वहाँ पकड़ने के लिए परमिशन दी। माशाअल्लाह, ये कितनी नूरानियत है देखो इस मस्जिद में। माशाअल्लाह, ये तो ख़दीम है और अल्लाह का घर है। इसलिए आप जब भी जाओ वहाँ इत्मीनान से, जहाँ जहाँ मसाजिद मिलते हैं आप अपनी ज़िंदगी में नमाज अदा करेंगे तो आइन नवाइश होगी। जुनून इश्क से तो खुदा भी बच ना सका, तारीफ़ हुस्न यार में सारा कुरान लिखा है। इसलिए आप वहाँ जाइए, कुरान पढ़िए, नमाज बाजमात अदा करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आपकी बंदगी भी कामयाबी होगी। क्योंकि जो ठिकाना जो है हमारा खबर है, खबर को जानने के लिए हमें कुछ तैयारी करना पड़ता है। जन्नत की कुंजी नमाज है, जन्नत की कुंजी नमाज है, नमाज की कुंजी वज़ू है। इसलिए आप वज़ू भी पाक और इत्मीनान से करना पड़ता है। सिर्फ वज़ू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप थोड़ा वक्त दिल भी धो लिया करें क्योंकि दिल में खुदा रहता है। आप जब भी मस्जिद को जाओगे सर झुकाने से इबादतें नहीं होती, आप दिल को झुकाना पड़ता है नमाज के लिए। इसलिए आप जब भी जाएं नमाज पढ़ने के लिए इत्मीनान से, सुकून से जाएंगे तो, इत्मीनान से नमाज पढ़ेंगे तो आइन नवाइश होगी। क्योंकि नमाज ही आपकी ज़िंदगी की कामयाबी है। दिल की में रखकर, कदूरत रखकर नमाज पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दिल पाक और शफाफ भी रखिए। दिल पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता मुसलमान, वरना इब्लिस को भी आते थे वज़ू के फ़राइज़ बहुत। बिस्तर से उठकर मस्जिद जा ना सके, बिस्तर से उठकर मस्जिद ना सके, ये ख्वाहिश रखते हैं जन्नत में जाने की। ऐसा ना करें। आप अपनी ज़िंदगी में इत्मीनान से नमाज पढ़ना पड़ता है। अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है और ना नारी है। इसलिए हर चीज़ आप अमल करना पड़ता है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका फिर से खैर मकदम करता हूँ और आपका दिली गहराई से शुक्रगुजार करता हूँ। आने वाले दिनों में और अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।